सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन इन्फॉर्मेशन को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडमिशन इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये मेरा सेकेंड वीडियो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के ऊपर। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप लोग जा करके उसको पहले देखो। और उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। जैसे उसमें लोगों ने ये कमेंट किया था कि सर मेरा 2021 का है तो क्या मुझे एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा, मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है क्या मुझे देना होगा। तो मैंने उन सारे कमेंट्स को लेने की कोशिश की और इस पर मैंने अपने उत्तर बताने की कोशिश इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग जाकर के वो फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी है। और इस वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या क्या है इसमें, जो भी मेमोरेंडम निकला है कि क्या है डिप्लोमा इन एग्जिट एग्जामिनेशन, और लास्ट में हम कमेंट्स को लेंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप प्रोस्पेक्टस देख रहे हो डिप्लोमा इन फार्मेसी, देखो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 24 फरवरी। तो 24 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर के। 24 को ये नोटिफिकेशन आया तो हुआ है, लेकिन ये जो है लागू होने की बात चल रही थी 2017 से ही। ठीक है, 2017 से ही लागू होने की बात चल रही थी, लेकिन अब जाके फाइनली ये लागू हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस मेमोरेंडम जो निकला हुआ है, एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन जो निकला हुआ है, वो क्या क्या चीज़ें और इसको लागू क्यों किया जा रहा है, आखिर गवर्नमेंट की उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई जो इसको लागू किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि ये जो है इसको जाना जाएगा, जिस नाम से वो जाना जाएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2020। तो जो भी अब बच्चे डिफार्मा कर रहे थे या तो डिफार्मा कर रहे हैं या तो उन्होंने अपनी डिफार्मेसी फाइनल कर ली है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम देखते हैं रेगुलेशन क्या आया हुआ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2021। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने बच्चे डी फार्मेसी कर रहे थे, या बी फार्मेसी में डी फार्मा की बात कर रहा हूँ, तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट थे जो डी फार्मा कर रहे थे, उनको पहले क्या होता था कि डिग्री ऐसे ही मिल जाती थी। मतलब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, 2 ईयर का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने 2 ईयर का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद से उन्हें डिग्री मिल जाती थी 3 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद। 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद से उनको डिग्री प्रोवाइड की जाती थी पीसीआई अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। लेकिन अभी ये नियम बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप लोग अपने 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स फाइनल कर लोगे, उसके बाद से आपको एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। ये इसी साल से लागू होने वाला है। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है। मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ के इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब इसको बेसिकली लागू करने का मेन मोटिव क्या है गवर्नमेंट का। वो ये है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन इन फार्मासिस्ट विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, हैज़ अंडरगॉन फार्मेसी एजुकेशन एंड अ कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा। अब देखो इनका ऑब्जेक्टिव सीधे क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि देखो यहाँ मेंशन किया है, नॉलेज इन द क्वेस्ट फॉर द लर्निंग सो दैट आफ्टर हैविंग पास्ड द एग्जामिनेशन ही इज एबल टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हु इज एबल टू एक्सरसाइज हिज प्रोफेशनल स्किल एंड द एडिशन ऑफ द कैरिंग हिज ड्यूटी एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट। अब इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितने भी कैंडिडेट थे, ठीक है, वो घर बैठे बैठे डिग्री तो ले लेते थे, कहीं से भी डिग्री ले लिया, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होता नहीं था। लेकिन इस एग्जामिनेशन को कराने का मकसद ये है गवर्नमेंट का, अगर आप लोग इसमें बैठोगे, ठीक है, तो ये तो जरूरी है भाई, पढ़ के ही बैठोगे। और जब आप लोग पढ़ोगे तो एक फार्मासिस्ट के तौर पे, मतलब अगर आप लोग जाते हो अपना खुद का मेडिकल रन करते हो, या तो एक फार्मासिस्ट के तौर पे आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आने लगेंगी। तो बेसिकली इसका मोटिव यही है कि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए। भाई आप स्टोर चला रहे हो, ड्रग्स का स्टोर चला रहे हो, ठीक है, ड्रग बोलते हैं इसको एज ए, मतलब इस इंडियन लैंग्वेज में मेडिकल नहीं बोलते हैं, इस टर्म में ड्रग्स बोलते हैं। तो अगर आप लोग दुकान चला रहे हो अपना, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके लिए आप प्रोफेशनल हो जाओगे। इतना चीज़ें क्लियर है आपको। अब थोड़ा और हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी में क्या क्या मेंशन है। एक मिनट दोस्तों, द डिटेल्स रिगार्डिंग टू द स्कीम फॉर कंडक्टिंग द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन एंड द सिलेबस ऑफ द टेस्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो ट्वाइस एवरी ईयर मतलब ये हुआ कि 1 ईयर में
1 ईयर में, ठीक है, 1 ईयर में आपके 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी। यानी कि जो भी लोग देना चाहते हैं वो 2 बार इस एग्ज़ाम को 1 ईयर में दे सकते हैं और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एक व्यक्ति चाहे तो जब तक उसका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है तब तक वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। थोड़ा और हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन अनाउंस्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। जो भी एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो प्रेस्क्राइब्ड जो अथॉरिटी है, पीसीआई के थ्रू जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगा उसके थ्रू ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ हो रही है। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द कंडक्टिंग द टेस्ट शैल बी अकॉर्डिंग टू द स्कीम अनाउंस्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। The date of examination and examination entire will be allocated with the candidate of the prescribed authority based on the availability of the examination center। अब देखो इसका मतलब वही हुआ कि जिन्होंने पहले ही बताया था इन लोगों ने कि जो भी इसके अंदर अथॉरिटी होगी उन्हीं के काम सौंपा जाएगा, वही है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। एक चीज़ क्लियर हो गई आपको कि आपको अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम जो है वो 1 साल में 2 बार होगा, तो आप लोग जब चाहो तब एग्ज़ाम दे सकते हो। और थोड़ा सा हम बात कर देते हैं कि इसमें जो है जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होंगे, रजिस्टर्ड जो करवाएंगे, उसमें सिलेबस क्या क्या होने वाला है। भाई क्या क्या सिलेबस आएगा, ऐसे तो थोड़ा कुछ भी थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस क्या क्या आने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग, देयर शैल बी 3 पेपर्स ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द फार्मास्यूटिकल, फार्माकोग्नोसी, ठीक है, एंड फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंसी एंड ड्रग्स स्टोर मैनेजमेंट। अब देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ये फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, इन सारे को मिला करके, ठीक है, 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे और प्रत्येक जो पेपर होगा वो 3 आवर्स का होगा। अब देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। प्रत्येक पेपर होगा 3 आवर्स का और जो है पेपर का लैंग्वेज होगा वो केवल और केवल इंग्लिश होगा। यहाँ पे देखो आप लोग, द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, दिस शैल बी ऑन 3 आवर्स ड्यूरेशन, टच इस पेपर, मतलब इच पेपर, जितने भी ड्यूरेशन होंगे पेपर के, अगर फर्स्ट पेपर है तो उसके 3 आवर्स के पेपर होगा, सेकेंड है उसके भी 3 आवर्स के होंगे और थर्ड होगा उसके भी 3 आवर्स के ही पेपर होने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और हम नीचे जाते हैं तो कौन कौन से कैंडिडेट, अब आपने एग्जाम तो दे दिया भाई, आप कितने नंबर लाओगे तो आपको एलिजिबल हो लाइसेंस पाने के लिए। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों ने 50% नंबर ऑब्टेन किया, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में अगर आपने 50% नंबर ऑब्टेन किया तब तो आप लोग इसके एलिजिबल हो, वरना आप लोग फेल कर दिए जाओगे और फिर आपको नेक्स्ट ईयर आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। अ कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल ऑफ द 3 पेपर इन द सेम अटेम्प्ट। देखो यहाँ पे क्या है ये कि मतलब है कि एक अटेम्प्ट अगर आपने दिया, ठीक है, तो 1 अटेम्प्ट में ही आपको ये तीनों पेपर क्लियर होने चाहिए। 3 पेपर विल बी क्लियर। अगर आपके 3 पेपर क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोग बाहर कर दिए जाओगे। ऐसा नहीं कि आपके 2 पेपर क्लियर हो गए और 1 पेपर आप लोग बाद में दो, ऐसा नहीं होने वाला है। 3 पेपर आप लोग दे रहे हो तो 3 पेपर एक ही बार में कंप्लीट होना ही चाहिए, तभी आप लोग इसके एलिजिबल हो, वरना नहीं हो निकाल दिए जाओगे, ठीक है। अब नीचे थोड़ा आते हैं, देखते हैं। अब प्रेस्क्राइब टू एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस शैल बी इश्यूड टू बी सक्सेसफुल कैंडिडेट विच विल बी प्रेजेंट बिफोर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर देते हो, ठीक है, और पास आउट हो जाते हो, तब आप लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाने के लायक हो जाएगा और आपको जो है फार्मेसी काउंसिल के थ्रू आपको लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये सारी हो गई वीडियो की जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कितने कमेंट्स आए हुए हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों मेरे पास कमेंट है कि जो पहला कमेंट आया था मेरे पास वो आया था, सर मैंने फ़ाइल ऑनलाइन कर दी है 21/2022 को, ठीक है, बट अभी जमा नहीं कराई, मेरा क्या होगा प्लीज़ बताएं। दूसरा कमेंट था मेरे पास, जो 2021 पास आउट हैं और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, क्या उनको भी देना है DPP, ठीक है। तीसरा जो कमेंट था, सर जो 2021 में पास हैं उनको भी एग्जिट एग्जाम देना होगा। चौथा जो कमेंट था वो था, ये 2022 में जो एडमिशन लेगा उसके लिए है या फिर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उसके लिए है। और जो कमेंट था मेरे पास वो है, सर मेरा आज रजिस्ट्रेशन हो गया है तो क्या मुझे भी एग्ज़ाम देना होगा। और जो रजिस्ट्रेशन जो अगला जो कमेंट है मेरे पास वो ये है कि सर मैंने 1 फ़रवरी को डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कर दिए थे, क्या एग्जिट एग्जाम देना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे पास कमेंट आ रहे थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हो वहाँ पे। अब रजिस्ट्रेशन जो करवाते हो आप लोग वेबसाइट पे, उसका जो नाम है दोस्तों मैं यहाँ पे ओपन कर रखा था, देखो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है कि DGPM NIC, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो देखो साइट पे तो अभी देखो ये दिल्ली
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभी तक कोई भी ब्राउज़र मेंटेन नहीं किया है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं और एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या चीज़ें, कुछ भी इन्होंने अभी तक मेंशन नहीं कर रखा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पर, ठीक है। तो अथॉरिटी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन देगी तो मैं आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। अभी के लिए जो ये कमेंट था कि अभी जो हाल में जो कमेंट आया हुआ था, मैं उसका आप लोगों को दे देता हूँ कि क्या उसका मोटिव है। देखो, अभी जो कमेंट आया था मेरे पास कि जो अनु बिश्नोई पूछी है कि सर मैंने फाइल ऑनलाइन कर दी है 21 को, बट अभी जमा नहीं करवाई, मेरा क्या होगा, प्लीज़ बताइए सर। तो देखो, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ऑनलाइन तो कर दिया, तो इनके मेल पे कुछ ना कुछ मैसेज आया होगा। अगर उनके मेल पे मैसेज आया हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आप जाएँ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएँ, और नहीं आया हो तो आप लोग इंतजार करें, ठीक है। क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी आप लोग देखे थे कि 24 तारीख को अभी एक नोटिफिकेशन निकाली है, तो इतनी जल्दी काम भी नहीं हो पाता है, ठीक है, बड़ा लेट करते हैं लोग। तो अभी तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इसके रिगार्डिंग कोई मैसेज नहीं है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो आप लोग वेट करें ईमेल का। और जो था मेरे पास वो ये था कि जो दूसरा कमेंट था वो ये था कि जो 2021 पास आउट है और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, क्या उनको भी देना होगा DPEE। तो देखो दोस्तों, मैं इनको बताएं, राहुल सिंह ने ये कमेंट किया है मेरे पास। तो राहुल सिंह जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हो चुका है, ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर आया होगा, ठीक है, या तो आपको ईमेल के थ्रू कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा। तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर ही आप लोग कंफर्म करो, क्योंकि अभी साइट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जो कि एग्जैक्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। गलत इन्फॉर्मेशन लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ लो आप लोग ऑथेंटिक न्यूज़ लो। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपको मेल आया हुआ है तो आप उन पर जा कर के और पूछें, उनको मेल करें कि उनको भी देना होगा क्या एग्जामिनेशन। तीसरा जो कमेंट है कि वो ये है कि सर जो 2021 में पास है उनको भी एग्जिट एग्जाम देना होगा। यस, तौसीफ अंसारी ने इसको कमेंट को किया है। तो यस, 2021 में पास आउट है, उनको एग्ज़ाम देना होगा अगर उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो। क्योंकि जैसा कि ब्राउज़र में मेंशन है कि उन्होंने दे रखा है कि हाँ अभी लागू हो गया है, ठीक है, 2017 से चल रहा था और अब तक लागू नहीं हुआ था। और मैं बता देता हूँ, राहुल पांडे जी का कमेंट आया है कि ये 2022 में जो एडमिशन लेंगे उसके लिए है या फिर जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनके लिए है। बहुत ही अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है। तो मैं अब राहुल जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है, अब उनके लिए लागू हो जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र में यही मेंशन है। तो आप लोग ये मत भूल करिएगा कि यार मेरा 2022 में एडमिशन हुआ है और जो है कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं बच गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी 2021 में एडमिशन हुआ है, ठीक है, 2021 में जो अभी सत्र बीता है उसमें मेरा एडमिशन हुआ डिप्लोमा इन फार्मेसी का, तो मुझे तो एग्ज़ाम देना ही होगा, ठीक है। एक जो है हर्ष ऑफिशियल के नाम से उन्होंने कमेंट किया है कि सर मेरा आज रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या मुझे भी एग्ज़ाम देना होगा। सेम कमेंट है उनका भी। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको ईमेल के थ्रू ही जो भी क्वायरी है, जो भी कमेंट्स हो आपको बताए जाएंगे, ठीक है, आपके ईमेल पर ही मैसेज आएगा। और जो कमेंट्स है वो है कि इन्होंने पूछा है, ब्रह्मभट्ट दत्त ने पूछा है कि सर मैंने 1 Feb को डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कर दिए थे, क्या एग्जाम देना होगा। यस, अगर आपने ऐसा 1 Feb को ही कर दिया था तो आपको ईमेल पे मैसेज आया होगा, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। तो दोस्तों ये तो अब तक के लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी कमेंट्स या क्वारी है तो आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ उसको पुटअप कीजिए, या तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए और वहाँ पर पूछिए। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल पे नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योरसेल्फ। धन्यवाद।